विद्यार्थी लोग, मुझे आशा है कि आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, पसंद भी आप लोग कर रहे हैं। पसंद ना पसंद वो अलग विषय है, आपको पढ़ाई करना है, पढ़ाई को पसंद कीजिए, मुझे पसंद कीजिए अथवा मत कीजिए। वीडियो आपको पसंद आना चाहिए, पढ़ाई आपको पसंद आनी चाहिए। कहीं से भी ज्ञान मिले उसको अर्जित कीजिए। कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, कोई सरस्वती और ब्रह्मा नहीं है, सब लोग एक ही स्थान पे है, सब लोग पढ़ाता लिखाता है। कोई ब्रह्मा नहीं, सरस्वती ऊपर से नहीं उतर के आ रहे। पढ़ाई आपको करना है, किताब से करिए। शिक्षक द्वारा बताए गए हर शिक्षक अपने आप में माहिर और काबिल होता है, कोई शक नहीं। चलते हैं बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन 2025-26 क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। आज का कुछ फार्मूला मैंने कल अगले वीडियो में भी डाला था, आज कुछ फार्मूला को नोट करेंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसी से बनता है ये है साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगला फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। उसी से दो और बन जाएंगे, सेक थीटा इक्वल टू रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और फिर टेन थीटा इक्वल टू सेक रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। आगे एक और फॉर्मूला दिखा रहा है नंबर 10, सेक स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये तीन फॉर्मूला आपको वीवीआई मान के चलिए, ये परीक्षा में आता है। फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 10, इसको वीवीआई क्वेश्चन के रूप में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ये वीवीआई है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लेंगे। अब हम बात कर रहे थे कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता तो है, कैसे होता है, लेकिन होता तो है कैसे होता है, ये बात करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। मैंने इसको प्रूव किया, अभी प्रूव करूंगा। फ्रॉम आप LHS से ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष से लीजिए। बायां पक्ष में क्या दिखाई दे रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अब चलेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, फिर से मैंने एक बार लिख दिया। अब जो है, अब साइन थीटा का मान जो है p/h का स्क्वायर डाला हुआ है, स्क्वायर डाल देंगे, प्लस है तो प्लस लिखेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा का मान आप p/h जानते हैं, उसको डाल देंगे, स्क्वायर का स्क्वायर डालेंगे। अब इस मैंने ये जो स्क्वायर है, अब इसको तोड़ दीजिए, यहाँ पे है p स्क्वायर, यहाँ पे है h स्क्वायर, यहाँ पे p स्क्वायर, यहाँ पे h स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या करता हूँ, b स्क्वायर नीचे होता है h स्क्वायर। आपको भिन्न का जोड़ आता होगा, भिन्न का जोड़ आता है। अब भिन्न का जोड़ बना लीजिए, जैसे कि दिख रहा है h स्क्वायर दोनों का एलसीएम लेंगे तो h स्क्वायर हो जाएगा। h स्क्वायर का मल्टीप्लाई कितना करेंगे, h स्क्वायर आ जाए तो ये लिख देंगे यहाँ पर 1 यानी कि p स्क्वायर, और यहाँ पर भी 1 यानी कि b स्क्वायर। आप एक बात और भी ध्यान देंगे कि आपने पाइथागोरस पढ़ा है कि h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये भी नोट कर लेंगे जरा, ये भी नोट करेंगे p स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। इस तरह से आपको तीन फॉर्मूला यहाँ पे बन रहा है। पाइथागोरस जो आप पढ़े हैं उसको नोट करेंगे। अब दिखाई दे रहा है यहाँ p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के लिए कितना लिखेंगे, तो h स्क्वायर लिखेंगे। तो ठीक है जी, लिख दिया मैंने, h स्क्वायर बाई h स्क्वायर काट देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। प्रूव्ड हो गया। जैसा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 यहाँ पे दिख रहा था, उसको मैंने प्रूव किया यहाँ पे। अब आगे आप लोग 7 और 10 को प्रूव करने का प्रयास करें। अगले वीडियो में फिर मैं आपको 7 और 10 बताऊंगा। अब और एक फॉर्मूला जो यहाँ दिख रहा है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। चले हम लोग फॉर्मूला नंबर 7 को सिद्ध करेंगे
कि ये 1 आता तो है कैसे, ये जो फॉर्मूला है 7, इसको हम सिद्ध कर रहे हैं। यहाँ पर लिख रहे हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो आप यहाँ बायां पक्ष दिख रहा है, लिख दीजिए फ्रॉम LHS, बायां पक्ष से चल रहे हैं। अब दिखना वही उतार लीजिए, सेम सेम बायां पक्ष को यहाँ उतारना होता है, माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब जानते हैं कि सेक का मान कितना होगा जी, सेक का मान होता है h/b, और tan का मान क्या होता है p/b का होल स्क्वायर आप डाल दीजिए, इसको तोड़िए, h स्क्वायर यहाँ पर b स्क्वायर माइनस यहाँ पर तोड़िए p स्क्वायर और बाई b स्क्वायर। अब जैसा कि आप दिख रहा है यहाँ पे b स्क्वायर का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो b स्क्वायर और b स्क्वायर यानी कि h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर किसका फॉर्मूला है, आप जानते हैं कि ये b स्क्वायर का फॉर्मूला है, b स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। इसको ऐसा लिख सकते हैं कि यहाँ पर b स्क्वायर बाई b स्क्वायर काट दीजिएगा तो 1 प्रूव्ड हो जाएगा, काट दीजिएगा 1 प्रूव्ड हो जाएगा। अब अगला सवाल आपको दिख रहा होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये होता कैसे 1 है, इसको प्रूव करते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 10 को बात करते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 क्वेश्चन आपको VBI था, फॉर्मूला नंबर 4, फॉर्मूला नंबर 7, फॉर्मूला नंबर 10, ये 3 VBI क्वेश्चन है जो परीक्षा उपयोगी है, परीक्षा में आता ही आता है। हालांकि मैं ये आपको प्रूव करके बता रहा हूँ नॉलेज के लिए कि कैसे होता है, इस नॉलेज को मैं बता रहा हूँ कि होता तो है तो कैसे। आप लोग सिर्फ फॉर्मूला याद करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1, कोई बोल देगा 1, भाई 1 होता तो होता क्यों है और कैसे होगा, इसको मैंने आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। आगे मैं अभी तो नंबर 10 फॉर्मूला को सिद्ध कर रहा हूँ। कोसेक का मान जो होगा, कोसेक का मान होगा, यहाँ पर लिख दीजिए पहले फ्रॉम LHS में चलिए, यहाँ पर लिखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कोसेक का मान है h/p का होल स्क्वायर कर दीजिए, इसका है b/p का होल स्क्वायर कर दीजिए। आप दिखेंगे यहाँ पर दिखेगा h स्क्वायर, यहाँ पर दिखेगा p स्क्वायर और यहाँ पे भी तोड़ देंगे तो दिखेगा b स्क्वायर, नीचे दिखेगा p स्क्वायर। अब इस दोनों का हम LCM निकालते हैं, p स्क्वायर तो p स्क्वायर, अब यहाँ पे 1 का ही मल्टीपल हो रहा है इसलिए h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप यह ध्यान देंगे कि क्यों होगा, फिर से ये आप जानते हैं पाइथागोरस से कि p स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। आप इसमें देखेंगे तो आगे PS के लिए मैं लिख दूंगा p स्क्वायर, इतना के लिए मैंने लिखा p स्क्वायर और नीचे तो नीचे है, काट के आपका 1 आ जाएगा। आप देखेंगे कि h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो पाइथागोरस से आप निकालेंगे तो दिखेगा p स्क्वायर से आपको प्राप्त होता है। b स्क्वायर के लिए क्या लिखते हैं, h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसी प्रकार यहाँ दिख रहा है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसके लिए मैं क्या लिख दूंगा
पी स्क्वायर तो ऊपर हो गया, नीचे वाले भी पी स्क्वायर कट के आ जाता है 1। इसी प्रकार से आपने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये जितने भी इसमें 1 1 है प्रूव करना है, मैंने प्रूव करके बताया है। अब अगले वीडियो में हमारे आप देखेंगे कि क्वेश्चंस पे चलेंगे, क्वेश्चन को हल करके परीक्षाओं की अभी जो 2025-26 की परीक्षा हो रही है बोर्ड की आएगी, और जिसमें विद्यार्थी 10वीं की बोर्ड में सम्मिलित हैं और अधिक से अधिक नंबर प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए खास सुनहरा मौका है। और मैं ऑनलाइन से आप लोगों को हम अपनी ज्ञान साझा करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए, पढ़ने में तो पैसा लगता है, ये तो है, लेकिन बहुत ही कम फी में मैं आप लोगों को ऑनलाइन शिक्षा दूंगा और ये आप पढ़ के समझ जाएंगे कि हम अच्छे जगह पे हैं, अच्छे स्थान पे हैं। मैं और ज़्यादा क्या कहूँ, एक श्लोक है, बुद्ध जो है, माँ बुद्ध जो हैं, उन्होंने कलिंग युद्ध में जो लड़ाई के पश्चात अशोक सम्राट ने गाया था, बुद्धे शरणं गच्छामि, संघे शरणं गच्छामि, धर्मे शरणं गच्छामि, विद्या शरणं गच्छामि। मतलब हम विद्यार्थी लोग ध्यान दीजिए, मैं अच्छे लोगों के शरण में हूँ, मैं भगवान के शरण में हूँ, मैं विद्या के शरण में हूँ। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।